हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें इस वीडियो को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत, जिसमें से प्रश्न बनता है हमारा विद्युत क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। जो लिखने वाले नोट करने चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए, समझना जरूरी है। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बनेगा, विद्युत क्या है, कितने प्रकार की होती है। जिसमें से हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी विद्युत। तो आइए समझिए, चलिए ध्यान से समझ लीजिए विद्युत क्या होती है। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आसपास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और इस गुण को ही विद्युत कहते हैं। और इसमें जो आसपास की हल्की वस्तुएं वो कौन सी हो सकती हैं, तो जैसे धूल के कण, कागज के टुकड़े और इसी प्रकार की अन्य बारीक वस्तुएं हो सकती हैं। एक बार फिर रिपीट करें, इन नामों को हम बीच में भी ले सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आसपास की हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत कहते हैं। ओके, या इस गुण को विद्युत कहते हैं। दूसरे तरीके से हम परिभाषित करें, डिफाइन करें तो दूसरे तरीके से कैसे बनेगी, विद्युत वह ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में आसपास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें, सुनना समझना जरूरी है जिससे आपको याद हो। लिखने के लिए, रटने के लिए तो बाद में वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने दूसरे शब्दों में क्या बताया कि विद्युत वह ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में आसपास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम मान लें कंघी होती है, कंघी को हम बालों में घुमाएं या बालों में कंघी करें तो वहां पे क्या है, कंघी में छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वो गुण है वो क्या होगा, विद्युत होगा। बात समझ में आई। जैसे कंघी को आप बालों में घुमाने के बाद या पेन को बालों में घुमाने के बाद धूल के कण या रज या डस्ट हो सकती है, कागज के बारीक टुकड़े उनके पास ले जाए तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। आइए लिखा होगा आपके सामने, समझ लीजिए विद्युत क्या होती है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आसपास की हल्की वस्तुओं, ये मेटल क्या है, मैं ठीक कर दे रहा हूं इसको, आसपास की हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि विद्युत वह ऊर्जा होती है जिसके, एक शब्द छूट गया यहाँ पे, सॉरी, नोट कर लेना आप, मैं अलग मार्कर से लिख दे रहा हूं, जिसके कारण, यहां आएगा कारण, विद्युत वह ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में आसपास की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब बात आती है कि इसके प्रकार, यानी विद्युत के प्रकार। ठीक है, तो विद्युत दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इसके नाम क्या क्या है प्रकार के, तो धारा विद्युत और स्थिर विद्युत। धारा विद्युत ठीक उसी प्रकार होती है जैसे नदी में पानी बह रहा है तो उसको कहते हैं धार बह रही है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत में क्या होता है, इसमें आवेश का प्रवाह होता है, आवेश बहता है। तो धारा विद्युत क्या होती है, वह विद्युत जिसमें आवेश का प्रवाह होता है उसे धारा विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत नाम से स्पष्ट हो रहा है जैसा कि स्थिर, तो वह विद्युत जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात आवेश स्थिर रहता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तो सही विद्यार्थी ध्यान से समझ लें। नहीं समझ पाया, कोई बात आपने नहीं सुन पाई, कोई लाइन नहीं सुन पाई, तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके, रिवर्स करके या दोबारा से वीडियो को देखकर भी आप समझ सकते हैं। और लिखने के लिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे लिख लीजिए, लिखते रहना, बाद में याद कर लेना। ओके, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।